कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम फरख, आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने चैनल कलाम हक पर। आज हम बात करेंगे कि इंसान को ज़िंदगी में पैसे से कितना प्यार है। एक गांव में दो किसान थे, दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, दोनों खेती बाड़ी करते थे। इसके बाद दोनों ने अपनी ज़िंदगी का, अपनी उम्र का जो अरसा था वो पूरा किया और उसके बाद उन दोनों की डेथ हो गई। डेथ के बाद वो दोनों जो है वो खुदा के सामने हाजिर होते हैं। तो खुदा दोनों किसानों से पूछता है कि बताओ तुम दोनों की ज़िंदगी कैसी गुजरी। उनमें से एक किसान जो है वो तो अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत दुखी होता है, कहता है ये मेरी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी थी, कोल्लू के बैल की तरह काम करना पड़ा और जो भी कमाया पैसा आया और मैंने दूसरे लोगों को दे दिया। तो कहते हैं अच्छा तुम अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हो फिर? कहते हैं मेरी ज़िंदगी ऐसी होती कि मैं पैसा कमाता और मेरे पास रहता, मुझे किसी को देना ना पड़ता। कहता है अच्छा। वो दूसरे किसान से पूछता है कि बताओ तुम्हारी ज़िंदगी कैसी गुजरी? वो कहता है मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी थी, शुक्र है मुझे ज़िंदगी की हर नेमत से तूने नवाजा था, मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद अब मेरे अक्सर लोग मेरे घर के दरवाजे पर भूखे आते थे और मैं चाहता हूँ कि मेरे दरवाजे पर जो भूखे आते थे वो कभी भी मेरे दरवाजे से भूखे ना लौटे, उन्हें कोई खाना खिलाने वाला हो। कहते हैं अच्छा। कहते हैं अगर ये बताओ कि तुम दोनों को दोबारा जिंदगी में जन्म मिले तो तुम क्या चाहोगे? दोबारा से जिंदगी जीने का मौका मिले तो तुम दोनों क्या चाहोगे? वो कहता है, एक किसान जो है वो तो ये कहता है कि मुझे जिंदगी में ऐसी जिंदगी चाहिए, दोबारा से जो ज़िंदगी मुझे मिल रही है वो ऐसी चाहिए कि मैं बस पैसा कमाऊं और मेरे से कोई मांगे नहीं, मुझे किसी को देना नहीं पड़े, वो पैसा बस मेरे पास ही रहे। कहते हैं अच्छा। तो दूसरे से पूछे, कहते हैं मैं बस ये चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो कि कोई भी मेरे दर पे आए और खाली हाथ ना लौटे। कहते हैं अच्छा ठीक है। वो दोनों का दोबारा से जन्म होता है और उसी गाँव में होता है और उन दोनों में से एक जो होता है वो सबसे बड़ा बेकारी बनता है और वो हर वक्त भीख मांगता रहता है और लोग उसको पैसा देते हैं, उसको किसी को देना नहीं पड़ता, लोग उसको दे के जाते हैं। दूसरा किसान जो होता है वो उस इलाके का सबसे बड़ा सखी होता है और कोई भी साइल उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता। जिंदगी में हमेशा खुशियां बांटना सीखो, मुस्कुराहटें बांटना सीखो। आप जरूरी नहीं है कि आप चाहते हो कि मैं हर वक्त गुस्से में रहूं और सामने वाला बंदा मुस्कुरा के मुझे जवाब दे, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। आप हर वक्त लड़ते रहें और आप ये चाहते हैं कि सामने वाला बंदा आपको कुछ ना कहे, आपसे लड़े ना, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपको मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट में मिले तो आपको भी मुस्कुराना चाहिए। खुशियां बांटेंगे तो आपको खुशियां मिलेंगी। पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दें, बांटें। हम कैसे पैसा बांट सकते हैं? हमें तो पैसे से बहुत प्यार है और पैसे को लेकर हमारे दिल में बहुत सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। हम किसी को कैसे पैसा दे सकते हैं? पैसे को लेकर तो बच्चे जो हैं वो माँ बाप से झगड़ रहे हैं, बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं, रिश्तेदारों में दूरियां पैदा हो गई हैं पैसे को लेकर। तो हमें पैसे से कितना प्यार है, हम किसी को कैसे पैसा बांट सकते हैं? अगर आपके पास पैसे हैं और किसी को ज़रूरत है तो आप उसको बांटना सीखें। अगर आप देंगे तो खुदा आपको बहुत देगा। ज़िंदगी में खुशियाँ बांटना सीखें, मुस्कुराहटें बांटना सीखें। अगर आप बांटेंगे तो आपको उसके बदले में बहुत सारी खुशियाँ, मुस्कुराहटें, नेमतें और बरकतें मिलेंगी।